ये खूबसूरत हसीन नज़ारा आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन, तो फैमिली का बहुत प्रेशर पड़ता है कि आप कहीं घूम के आते हैं, कहीं ले चलिए। फैमिली के सभी मेंबर्स, बच्चे आप पे स्पेशली बड़ा प्रेशर बनाते हैं। तो अगर आपके पास बहुत टाइट शेड्यूल है, कम वक्त है, आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आप पहाड़ों की रानी जिसे कहा जाता है ना कि मसूरी, उत्तराखंड, आप मसूरी आ सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है और कम टाइम में आप यहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों का भी प्लान बन गया कि चलते हैं मसूरी, घूमने के लिए चलते हैं। तो इस वक्त हम लोग मसूरी में हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ से आते हैं। लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हम लोगों ने लखनऊ से ट्रेन ली थी और ट्रेन के थ्रू हम लोग पहुँचे थे घूमने के लिए। यहाँ पर आए हुए थे। बाई ट्रेन के आसपास आपको देहरादून पहुँचा देगी और देहरादून से मसूरी आने के लिए हम लोगों ने इनोवा ले ली थी और 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ से मसूरी आने में। तो करीब हम लोग 3:30-4 के आसपास पहुँच गए थे, क्योंकि 5 बजे ट्रेन थी हम लोगों की। तो हम लोग 3:30 बजे ही उठ गए थे, सुबह तैयार हुए, फिर वहाँ से लखनऊ आए। लखनऊ से ट्रेन ली थी, तो 1 घंटा, तो काफ़ी थक गए थे। हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए। फिर शाम को घूमने के लिए निकले करीब 7 बजे। फिर हम लोग गए और हम लोगों ने जो यहाँ की जान है, हार्ट ऑफ सिटी है, माल रोड, सभी जितने हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे माल रोड होती है। तो मसूरी के माल रोड हम गए थे। आइए आपको मसूरी की माल रोड के दर्शन कराते हैं। मसूरी 1823 में कैप्टन यंग थे और वो यहाँ पर आए थे। उनको जो मसूरी जो आयरलैंड की तरह लगी थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको जो है हम लोग एकदम पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करते हैं। तो 1823 में आप सोचिए, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, और ये माल रोड है। आइए हम आपको नज़ारे भी कराएंगे। कैप्टन यंग जिन्होंने कभी इस मसूरी को बसाया यहाँ पर, उसके बाद इस माल रोड को डेवलप किया था। तो आइए माल रोड के नज़ारे भी आपको कराते हैं। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। मसूरी जो है वो 1823 में कैप्टन यंग थे, ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने इसको बसाया था। माल रोड उसी वक्त ये बनी हुई है। ब्रिटिश पीरियड में तो यहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़ ही आ सकते थे, हम इंडियंस के ऊपर तो पाबंदी थी। फिर जब उनको भगाया गया इंडिया से और हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया, उसके बाद से तो फिर इस माल रोड के ऊपर हमारा कब्जा है। हम इंडियंस बहुत एंजॉय करते हैं, फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पर। उसके बाद आज हम लोग का नेक्स्ट डे हम लोगों का प्रोग्राम बन गया है कैंपटी फॉल। फ़िलहाल अभी हम लोग वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैंपटी फॉल में कैसे बच्चों ने, हम लोगों ने एंजॉय किया, और मसूरी के और कौन कौन से डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो देखते रहिएगा अंत तक। हमारा वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हम आपके लिए बनाएंगे और पूरा बजट भी बताएंगे कि कितना किस बजट में आप आ सकते हैं। मगर ट्रेन का जो किराया है वो करीब 1800 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा, वंदे भारत का, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको ब्रेकफास्ट और लंच सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं। मील क्योंकि शामिल है उसमें टिकट्स में, इसलिए थोड़ा सा किराया उसका महंगा है। एक प्रॉब्लम उसमें ज़रूर हो सकती है कि चेयर कार है, पूरी ट्रेन में आपको बैठ के आना पड़ता है, लंबा रन है, 7-8 घंटे बैठना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जिनको होती है वो हो सकती है। लेकिन कंफर्ट चेयर्स हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत कोई प्रॉब्लम वाली चेयर है। और
क्या और कुछ हमारे इस टूर पे रहेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये मसूरी की बहुत फेमस लाइब्रेरी चौक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौराहों पे कहते हैं राउंड अबाउट, और यहीं से ये माल रोड भी शुरू हो जाती है। तो बहुत लोग स्टे करते हैं इसके चारों तरफ आके। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ का लाइब्रेरी चौक। तो कैंपटी फॉल जाने के लिए आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं या फिर आप पैदल जाइए। रोपवे पे भीड़ बहुत हो रही है। 250 रुपये यहाँ पर पर्सन है आने जाने का। नीचे से अगर आप वापसी से रोपवे से करेंगे तो भी 250 रुपये पड़ेंगे। लोग जा रहे हैं लेकिन वेट बहुत करना पड़ा, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो इनको पैदल ही जा रहे हैं।